आप ईर्ष्यावश आकर के सामने वाले की प्रबलता को, सामने वाले की श्रेष्ठता को यदि आप दूषित मन से भी देख रहे हो, वो भी लोभ है। बहुत सुंदर है। ऐसा कुछ हो जाए, कुरूप हो जाए, इसका रूप थोड़ा बिगड़ जाए, ऐसा भाव रखना भी लोभ है। केवल धन के प्रति जो भाव आपके प्रकट हुए हैं वही लोभ है, ऐसा नहीं है। सामने वाला जिस वस्तु से प्रबलता प्राप्त कर रहा है, उस वस्तु के प्रति ईर्ष्या का भाव ही लोभ कहलाता है। इसलिए लोभ कभी मत कीजिए। लोभ पाप के बाप हैं। जिस दिन वे आ गए उस दिन पूरे परिवार को लेकर के आएंगे। लोभ नहीं है तो काम स्पर्श नहीं करेगा, क्रोध स्पर्श नहीं करेगा, मोह स्पर्श नहीं करेगा। आपको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर मुझे लग रहा है कि मोह बहुत ज्यादा हो गया है, क्रोध बहुत ज्यादा हो गया है, काम बहुत ज्यादा हो गया, तो खोजिए, कहीं ना कहीं लोभ जरूर है, इसलिए ये सब आए हैं। लोभ को नष्ट कीजिए सबसे पहले। भगवान ने कोई लोभ नहीं किया, लेकिन हां, लोभ के समान ही था। सत्राजित यादव के पास में मणि थी जो कि 6000 किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने कहा एक आदमी इतने सोने का क्या करेगा। भगवान ने कहा यदि ये मणि तुम हमको दे दो तो इस मणि से उत्पन्न होने वाले सोने से हम द्वारिका का कल्याण करेंगे। अब ये लोभ तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक प्रकार से वस्तु किसी और की, और आप कैसे विचार कर सकते हो कि वो उसके उपयोग में है कि नहीं है। भगवान ने केवल यही किया और उसी से कलंकित होना पड़ा भगवान को। मणि पहन करके सत्राजित यादव का भाई जंगल में घूमने चला गया, उसको शेर ने मार दिया। शेर ने मणि लेकर के जा रहा था, आगे भालू ने शेर को मार दिया। भालू मणि लेकर के चला गया और पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया कि सत्राजित के भाई को कृष्ण ने मार करके मणि को रख लिया है। भगवान मन में विचार करने लगे, बताओ, हमने इन लोगों को बसाया, हमने द्वारिका नगरी बसाई, हम ही इनका पालन पोषण कर रहे हैं और ये हम पर ही दोष ठहरा रहे हैं। भगवान कहते हैं संसार में कोई किसी का नहीं, जिसके पास धन सब उसके, जिसके पास मणि सब उसके। आधी से ज्यादा द्वारिका नगरी तो सत्राजित यादव की हो गई थी, और तुम ही अच्छे हो, तुम ही श्रेष्ठ हो। कृष्ण ने लोभ करके तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। भगवान को जब ये बात पता चली, भगवान बोले कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। लोग भ्रमित बहुत जल्दी होते हैं, कौन से पक्ष में जाएं, कौन से पक्ष में नहीं जाएं। लेकिन हमें नहीं चाहिए कि किसी भी पक्ष को भारी बताने के लिए हम झूठ बोलें। भगवान कहते हैं अपने कर्म को इतना प्रबल कर लो कि तुम्हारा पक्ष भारी दिखे, ना कि सुनाई दे। भगवान ने किसी से नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा। भगवान बोले तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा विचार करो। और भगवान निकल पड़े उस कलंक को हटाने के लिए। जंगल में शव मिला प्रसेन का, मणि नहीं थी। आगे देखा शेर मरा पड़ा है, लेकिन उस पर भी मणि नहीं थी। उसके आगे पीछे निशान बने थे भालू के, उसके पीछे पीछे गए तो एक गुफा में पहुंचे ठाकुर जी, तो वहां उस मणि से एक छोटी सी भालू की बेटी खेल रही थी। ठाकुर जी ने जैसे ही मणि उठाई, इतने में ही अंदर से एक भालू ने झपट्टा मारा। 18 दिन तक युद्ध करते रहे भगवान। नस नस ढीली हो गई जब भालू की, तब चरणों में गिरा, जय हो मेरे रघुनंदन राम, मैं जामवंत हूं प्रभु। भगवान ने उनको उठा करके हृदय से लगाया, बोले जामवंत जी, 3 युगों से देख रहे हैं हम आपको, अभी तक जीवित हो और कब तक रहोगे। बोले आपकी प्रत्येक लीला का दर्शन करना, यही तो मेरा सौभाग्य है। सतयुग में भगवान बराह बनकर के प्रकट हुए थे। उस समय बराह स्वरूप का प्रदक्षिणा की थी किसने? जामवंत जी ने। त्रेता में भगवान राम बन के आए तो उनके सेना के अधिपति थे, और द्वापर में भगवान कृष्ण बन के आए, जामवंत जी आज भी बैठे हैं। और कलयुग में भी जामवंत जी हैं, चिरंजीवी हैं। 12 चिरंजीवी जो कि आज भी जीवित हैं, उनमें से एक जामवंत जी हैं। जामवंत जी बोले प्रभु कैसे आना हुआ? बोले कि ये मणि लेने आए थे हम, इसकी वजह से हम पर कलंक लग गया है।
जामवंत जी बोले अकेली मणि का क्या करोगे प्रभु? तो बोले मैं समझा नहीं। बोले मेरी बेटी से ब्याह कर लो और दहेज के रूप में मणि ले लो। भगवान बोले तुम्हारी बेटी तो भालू है, एक कलंक घटेगा हमारे ऊपर से कि भैया चलो मणि ठाकुर जी ने नहीं हटाई, दूसरा कलंक लग जाएगा, इनको भालू ही मिला था ब्याह करने को। जामवंत जी बोले आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में थे, कृष्ण के रूप में नहीं हो। यहां तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, जो शरण में आएगा उसको अंगीकार करना पड़ेगा। मेरी बेटी से तो आप ही ब्याह करो। और भगवान का द्वितीय ब्याह हुआ श्री जामवती के साथ। रूप माधुर्य, स्वरूप माधुर्य, स्थान माधुर्य, इस पर भगवान कभी नहीं रीझते। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा वर्ण करने वाला जीव है, जंतु है, धनवान है, निर्धन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कौन है। नहीं, शरण में आए हुए व्यक्ति को शरण ग्रहे प्रभु ताहि ना त्यागा, उसको नहीं त्यागते भगवान, कोई भी क्यों ना हो। जामवती से ब्याह हुआ। सत्राजित यादव ने सोचा अब सब लोग मुझ पे कलंक लगा रहे हैं, मैं अपनी बेटी का भी ब्याह भगवान से कर देता हूं। सत्यधनवा ने सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का ब्याह भी भगवान के साथ किया। इस प्रकार 3 ब्याह भगवान के हो गए। और दहेज में वही मणि भगवान को वापस करने लगा। भगवान बोले हमको नहीं चाहिए, इसको अपने पास ही रखो।